दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ शेरगढ़ के उन तमाम जियाले मुसलमानों को जिनकी मोहब्बतों और इनायतों के साथ साथ ये इदारा अपनी कामयाबियों और कामरानियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। यकीनन आज इस महफिल को देख करके मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने इस इदारे का ताउन करने का हक अदा किया है, उसी तरह इस इदारे ने आपकी मोहब्बतों का भी हक अदा कर दिया है। इस इदारे ने आपने जो खून पसीने की कमाई खर्च की और तन मन धन से इस इदारे के साथ खड़े रहे, इस मदरसे ने आपको मायूस नहीं किया। आपने इस इदारे को प्यार दिया। इस इदारे ने आपको 8 हाफिज़ कुरान अता किए। मुझे उनसे कोई दाद नहीं चाहिए जिनको ये लगता है कि हम पे किसी का एहसान नहीं है। मुझे सिर्फ उन्हीं की दाद चाहिए जो ये मानते हैं कि हमारी एक एक सांस हुजूर के सदक़े में मिली है। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम नूरी साहिब क़िबला को कि आपने ऐसे माहौल में भी कौम के लिए 8 हाफिज़ कुरान तैयार किए और जश्न कुरान के नाम पे ये महफिल सजाई। इस महफिल को सजाया, इस महफिल के सदक़े में हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिला। अल्लाह ताला इन सब के इल्म और अमल और उम्र और रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अभी बड़ी खूबसूरत अंदाज में मद्दाह खैरुल अनाम भाई नईम वारसी साहिब क़िबला आपको हुजूर की नात सुना रहे थे। वक्त होता तो यकीनन और भी उनसे मुसलसल कलाम सुने जाते, मगर आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने मुस्तकीम भाई को ये पूछने के लिए फ़ोन कराया था कि अगर जलसा चल रहा हो और लोग काफ़ी हों तो फिर मुझे छुट्टी दे दी जाए। तो हुक्म हुआ इनका कि आना ही पड़ेगा। तो लो जी बस चले आए। माशाल्लाह महफिल खूबसूरत है और जलसा अपनी कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल तक आ पहुँचा है। आपकी बेदारी की जिम्मेदारी नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत मद्दाह खैरुल अनाम भाई ज़फ़र बज़मी साहिब क़िबला ने ले रखी है और शायद आप उन्हीं से बाज भी आते हैं। जब वो ज़बरदस्ती आप पे प्रेशर बनाते हैं तभी आप सुभान अल्लाह भी कहते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनके मुंह अच्छे हैं वो अच्छे ही रखें, जिनके ना हो वो अच्छे बनाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि देख के डर लगने लगे कि शायद गलत जगह गलत वक्त पे आके बैठ गए हैं। थोड़ा लगना चाहिए कि अभी आप सोच नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, हुजूर की बातें सुन रहे हैं। माशाल्लाह ये बड़ा उतार चढ़ाव कुर्सियों में नजर आ रहा है।
जफर भाई कहीं ऊंची कुर्सी है, कहीं नीची कुर्सी है ना, तो जगह से तो काम होते हैं सारे। लेकिन मैं देख रहा हूं कोई भी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, और छोड़ना भी मत। लोग इसे बचाने के लिए झूठ सच क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन ये लोग जितने कुर्सियों पे बैठे हैं ये झूठे नहीं, ये हुजूर के सच्चे गुलाम बैठे हुए हैं। और जो लोग खड़े हैं खुदा इन्हें सलामत रखे, ये हुजूर के दीन के चौकीदार खड़े हैं। मगर याद रखिएगा कुर्सी 5 साल में गिर जाती है, लेकिन चौकीदारी कब्र तक रहती है। तो कुर्सी से पक्की जमीन तो चौकीदारों की होती है, मगर ये खड़े हैं, इनकी इतनी मेहरबानी है। अगर ये सुभान अल्लाह ना भी बोलें तो उनके बदले की आप बोल देना, क्योंकि वो खड़े होके सुन रहे हैं, ये उनकी मोहब्बतों के लिए काफ़ी है। जो बैठ के सुन रहे हैं वो ज़्यादा आराम में है, तो आराम वाले थोड़े से ज़्यादा परेशान रहेंगे, ठीक है ना। हालांकि मैं देख रहा हूँ हमारे नौजवान बैठे हैं, 4 कुर्सी पे 6 लोग बैठे हुए हैं, ऐसी तय लगाई है कुर्सियों की। बहरहाल जगह तंग सी लग गई है, वहाँ मुस्तकीम साहब की मेहनतें और आपकी मोहब्बतें। खुदा आपको सलामत रखे। दुनिया जानती है कि ये कौम घर जले तब भी चुप रहती है, दुकान जले तब भी चुप रहती है, बच्चे माल कुछ भी ले लो ये चुप रहते हैं, लेकिन जब बात हुजूर की आया करती है तो फिर ये सर से कफन बांध के उतर आया करते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इस चीज को पूरी दुनिया जानती है कि हम एक उसूल रखते हैं कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा सब कुछ हमारा नबी है, और शुक्र है अल्लाह का, उसने हमें आपको मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाया है? मुसलमान। जोर से कई बार ना प्रेशर किया जाता है कि मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो तुम। मैंने कहा हम वो कौम है जिन्हें अपने इस्लाम पे फख्र होता है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। हमें अपने मुसलमान होने पे फख्र है। रब ने हमें मुसलमान बनाया है, और करम ये किया है कि हमें और आपको अहमद रजा खान अता फरमाया है। वाह 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 वाह, ये करम वाला एक करम है कि हमें और आपको इमाम अहमद रजा अता हुए हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद नबी रहे आला हजरत, नाशिरे मसलक के आला हजरत, मुखय्यिर कौम व मिल्लत, मुहिब्बे सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना अदनान रजा खान साहिब क़िबला तशरीफ लाएंगे। और फिर जब वो आके बैठे आप चेहरा देखना। एक वाबड़ा कह रहा था कि आला हजरत काले कलूटे थे, जब हुजूर अदनान में आके बैठे चेहरा देखना, फिर फैसला करना अगर अदनान का चेहरा इतना खूबसूरत है फिर रजा खान का चेहरा कितना खूबसूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशने हुसैन, जश्ने दस्तार बंदी हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, हजरत कारी मुस्तकीम रजा नूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। भाई हम तो ये कहते हैं कि बरेली के मसले में खाली ऊपर ऊपर ना उड़ा करो, थोड़ा जमीन पे उतर के देखा करो। आज भी शहर रजा की गलियों का ये तकद्दुस है कि मैंने बड़े बड़े उर्सों में औरतों को देखा है, लेकिन उर्स रजवी वो उर्स होता है जिसमें औरतें नहीं इल्म वाले लोग आया करते हैं। हम हजरत खुल के कहते हैं कि अगर उर्स देखना है तो बरेली का आके देखो। वाह वाह वाह, जहाँ पे औरतें नहीं पाली जाती इल्म वाले पाले जाते। क्या कहने, वाह 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 वाह। एक बंदे ने मुझसे कहा कि हमने बरेली शरीफ नहीं देखा है, जाएंगे कभी हम? तो मैंने कहा जाना। कहने लगे कोई खास बात वहां की? मैंने कहा बरेली शरीफ की सबसे खास बात तो यह है कि अहमद रजा को 2 ही लोग जानते हैं,
या तो इश्क वाले जानते हैं या फिर इल्म वाले जानते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये सबसे बड़ी पहचान है। कहने लगे हमने पढ़ा नहीं, मैंने कहा जब जाओगे तो इतना तुम्हारे साथ भी होगा कि वहां 2 मिनट उनके मजार पे बैठोगे, जब निकलने के बाद सूंघोगे ना, बदन से इमाम अहमद रजा के मजार की खुशबू आ रही है। हाय 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 हाय, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह। ये करामत है आला हज़रत के मजार की। खुशबू भी सबसे अलग है, खुशबू भी अलग मिलती है। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं और हम सब गए हाजरी में, सब लोग आते जाते रहते हैं और जाना चाहिए, क्योंकि वलियों की बारगाह में बंदा जाता है तो नेक बना देता है अल्लाह, जहन्नमी को जन्नती बना देता है अल्लाह। लेकिन बरेली शरीफ की ये खासियत है कि मजार से निकल आओ ना तब भी कपड़े महकते रहते हैं। वाह वाह वाह, ये क्यों है? क्यों है? तुम्हें एक बात याद होगी, आला हजरत सरकार, लोग कई बार कहते भाई तेरी बात आला हजरत ही से शुरू होती है, तो मैं तो कहता हूं शुरू नहीं आखिर भी आला हजरत पे ही होनी है मेरी जी। क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपने मौसिन का एहसान मानते हैं। हम नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है हम लोग। हम उनकी बातें इसलिए करते हैं, एक मैं ही नहीं, हर सुन्नी माँ का बेटा रोज फजर बात कहता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। वाह वाह वाह, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जो पढ़ते हैं वही बोल हैं, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। देवबंदी तो नहीं बैठे यहाँ पे, अगर बैठे भी हो तो हम भगाएंगे नहीं। बैठो, घर जाके मत कहना बरेली वाले गाली देते। हमारी महफिल में बैठो और देखो आला हजरत के नौकर बातें कैसी करते हैं। हमारा ईमान कहता है हमारे पास चोरी का कोई माल नहीं, जो भी माल है अहमद रजा की तिजोरी का माल है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। ओरिजिनल माल है। हमारा विजदान कहता है महफिल खत्म बाद में होगी, बदअकीदा भी होगा ना तो जलसा खत्म होते होते कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। तो हम इमाम इश्क मोहब्बत का तज़किरा करते हैं और आखिरी सांस तक करते रहेंगे। उनके मजार से ये खुशबू आती है, खुशबू आती है। एक होती है जगह का महकना और एक होती है आने वाले को महका देना। मेरे इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के, जिन्हें याद है वो पढ़ सकते हैं मेरे साथ। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। आप बरेली शरीफ के पड़ोसी हो जी, हम फिर भी आपसे दूर रहते हैं, लेकिन जानते हो हम यूपी के बाहर बरेली के नाम से पहचाने जाते हैं। बेशक बेशक। और आप करीब होके इतने सुस्त हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। मैं चाहता हूं आज मेरे हिस्से की मेहनत आप कर लें, कभी मेरी तबीयत ठीक होगी तो फिर अपने हिस्से की मैं कर जाऊंगा। क्या बात है, बोल सकते हैं ना? जी। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। नात पढ़ना सिर्फ यही लोग नहीं जानते, वाह वाह, ये लोग भी जानते हैं। माशाअल्लाह। और सुन्नियों के बच्चों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो काम कुछ भी करना सीखते हो लेकिन हुजूर की नात बचपन से पढ़ना जानते हैं। बेशक जी, वाह वाह वाह, क्या कहने। किसी ने अशरफ अली थानवी से आके कहा था हुजूर का मिलाद बयान कर दो। अच्छा, इनके मुरीद भी चाहते हैं हुजूर का मिलाद जी, लेकिन पीर कतई नहीं चाहता था। कहा था हुजूर की नात बयान, हुजूर की विलादत बयान कर दो। उसने कहा विलादत के लिए शान पे रिवायतें याद होनी चाहिए, हुजूर की अजमत की रिवायतें याद होनी चाहिए। कहता है मुझे ऐसी कोई रिवायत याद ही नहीं जो मैं हुजूर की अजमत बयान करूं।
मैंने कहा ला अपने मौलवी को उठा के और उठा सुन्नी के छोटे से बच्चे को, हाय हाय हाय। इससे पूछ हुजूर कौन है, ये कहेगा सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाक़ी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा के कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा गुलशन हुसैन, सरजमीने शेरगढ़। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। हम सच्चे हमारा नबी सच्चा, हम सच्चे हमारा दीन सच्चा, जोर से हमारा दीन सच्चा, सारे बोले हमारा दीन सच्चा, हम सच्चे हमारा खुदा सच्चा, हम सच्चे हमारा खुदा सच्चा, हम सच्चे हमारा कुरान सच्चा, हम सच्चे हमारा कुरान। सच्चा। जो नहीं बोल रहे हैं वो जाके सोचे लुक्मे हलाल के खाते थे कि हराम के खाते थे, सारे बोल रहे थे हमारी जबान बंद क्यों थी। मैं चापलूसी करने नहीं आया, और मेरे लाल ये भी सोच लेना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने, वाह 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 जी। सीधी बात है, हम सच्चे हमारा खुदा सच्चा, हम सच्चे हमारा दीन सच्चा, हम सच्चे हमारा कुरान सच्चा, हम सच्चे हमारा मजहब। सच्चा। बस ये यकीन रखिएगा, है ना। लोग कहते हैं ना घर वापसी, हमारा घर जन्नत है, हाय हाय हाय, वाह, और इंशाअल्लाह वापसी भी उधर ही करेंगे। वाह वाह वाह। क्या है हमारा घर? जन्नत। सारे बोले जन्नत। मगर याद रखिए, कई बार दलील देते हैं हम आदम की औलाद, आदम हमारे बाप, कहां रहे वो? जन्नत। जन्नत में, जन्नत से आए दुनिया में, फिर किधर जाना है? बोले जन्नत में। अब कोई कहे कि मैं भी आदमी हूं, मैं भी जन्नती हूं, तो जरूरी नहीं है हर बाप का बेटा लायक हो। एक उसूल है, बाप की जायदाद लायक बेटे को मिलती है, नालायक बेटों को नहीं मिला करती है। किनको मिलती है? सलामत रहे मेरे भाई। किसको मिलती है? लायक को मिलती है, नालायक को। लायक वो होते हैं जो बाप के नक्शे कदम पे होते हैं, और नालायक वो होते हैं जो बाप के नक्शे कदम पर नहीं होते। सारे ही सुन रहे हैं बात? अल्लाह करे ये बात यहां नहीं, यहां तक उतर जाए, और अल्लाह हर बेटे को बाप का लायक बेटा बनाते। कई बार दुआ करते हैं अल्लाह बेटा दे दे, बेटा दे दे ना, ये क्या करो, अल्लाह नेक साले बेटा अता कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मांगना चाहिए अल्लाह से। जी, कैसा बेटा मांगना चाहिए? नेक सवाल है। नेक साले बेटा मांगना चाहिए। तो एक लायक होता है, एक नालायक होता है। लायक वो होता है जो बाप के उसूल पे होता है, नालायक वो होता है जो बाप के उसूल के खिलाफ होता है। पहचान आप लगा लेना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। जब हजरत आदम ने हुजूर का नूर अंगूठे में देखा था तो चूम लिया था। आज सुन्नी नाम सुन के चूम लेते हैं, तो जो नाम सुन के चूम लेते हैं वो आदम के लायक बेटे कहलाते हैं। वाह। जो सुन के बिगड़ जाते हैं वो उनके नालायक बेटे कहलाते हैं। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। हम किस में, हम कौन है, लायक हैं कि नालायक? लायक। जोर से लायक। और एहसान मानो रब का कि रब ने इमाम अहमद रजा दिए। वाह वाह वाह। मैं एक बात जफर भाई अक्सर कहता हूँ, और इसे वजीफे में शामिल करना, जब तुम्हें याद आए अल्लाह ने जमींदार बनाया है, फिर सजदे शुक्र अदा करो। ख्याल आए अल्लाह ने इज्जत के लुक़मे दिए हैं, फिर सजदे शुक्र अदा करो। ख्याल आए पेट भर के खाना खा रहे हैं और अल्लाह किसी के आगे हाथ नहीं फैलवा रहा है, सजदे शुक्र अदा करो। खुदा बेटा दे दे, सजदे शुक्र अदा करो। खुदा बेटी दे दे, सजदे शुक्र अदा करो। इन सब के साथ जब याद आ जाए अहमद रजा हमारे हैं, तो फिर एक सजदे शुक्र अदा करो। हाय हाय हाय, वाह। क्योंकि रब ने बड़ा करम किया गया, आला हजरत हमें मिले। ये जो होते ना, क्या बोलते हैं, मैं उनका क्या नाम लूं, बदबूदार कौम, इससे ही समझ लो यार, है ना। मैं खुल के नाम लेना इसलिए नहीं चाहता ना
महफिल की बरकतें उड़ जाती हैं। बदबूदार कौम कहती है कि ये जो है ना, ये शिरक करते हैं। कई झगड़े हो रहे हैं अब तो, और माफ कीजिएगा अब तो हमारे नौजवान ना इंजीनियर की तरफ जाने लगे, इंजीनियर से दीन सीख रहे हैं। हाँ, प्लम्बर नहीं, मिर्जा अच्छे खासे, मतलब यहाँ नियत बांध रहे थे कुछ की यहाँ पहुंच गई। अरे जाने क्या क्या बनेगा भी, तुम देखिए इसे, यहाँ तक हाथ आ गया, फिर बार बार यूं कर रहे हैं, यूं है यार क्या कि नहीं। अब पता चला दीन क्या है। किसने सिखाया? इंजीनियर ने। जिससे टोटी सीधी न लगती हो वो बंदों को दीन सीधा बताएगा। अच्छा एक बात बताओ, किसान लोग कितने बैठे हैं? हाथ उठा के बताते हैं जो खेती से ताल्लुक रखते। जमीन वाले लोग बोले माशाल्लाह, बाकी सब लोग बिजनेसमैन हैं। अब वो हाथ उठाएं जो बिजनेस करते हैं। इसका मतलब यह है कि ठलुए लोग ज्यादा हैं। 10-12 जमीन वाले थे, 10-12 बिजनेस सर्विस वाले थे, बाकी चौक में बैठने वाले लोग। ऐसे ही लग रहा है, यही लगा ना मुझे तो मुस्तकीम भाई। एक बात मुझे बताएं, अब बिजनेसमैन हाथ उठा के बता दें कितने लोग बिजनेस करते हैं? खुदा सलामत रखे। बहुत अच्छी बात है, ये ऐप की बात नहीं है, ये रब के बड़े करम की बात है। कितने लोग बिजनेस करते हैं? कितने लोग मजदूरी करते हैं? कितने लोग मेहनत करके जमीन से दाना उगाते हैं, है ना। अब मेरी छोटी सी बात सुन लें, जगह तंग हो रही है भाई, छोटी सी बात सुन लें। अगर आपको गेहूं लगाना हो तो बताओ, जफर बज़मी साहब से पूछोगे, मुस्तकीम साहब से पूछोगे, या किसान से पूछोगे? ये बच्चे समझ रहे हो, बड़े लोग ऐसे मुंह देख रहे हैं घूर के कि हमारे खेत पे बात क्यों करने लगा, कहीं मेरी मैंड पे बात ना करने लगे। डरिए मत, सब पे बात करूंगा थोड़ी थोड़ी। किससे पूछेंगे? किसान से। बोलते रहिए, किससे पूछेंगे? अच्छा एक बात बताइए, अगर घर बनाना हो तो दीवार ये अच्छी बना सकते हैं, मैं अच्छी बना सकता हूं या मिस्त्री? अगर हमसे दीवार चुनवाओगे ना, एक कोना इधर जाएगा, दूसरा उधर जाएगा, और इतनी उठक पटक होगी दीवार में कि उसके गड्ढे ही जिंदगी भर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि काम हमारा दीवार बनाना, काम हमारा। हमसे गेहूं लगवाने लगो, बरसिंग लगवाने लगो, खेत जुतवाने लगो तो बैल ही नहीं चलेंगे हमसे। बैल हमें चला देंगे, क्योंकि खेती काम हमारा, जोर से खेती काम हमारा नहीं है। तो फिर किससे पूछोगे? किसान से। मकान बनाना हो तो मिस्त्री से, सोफे बनवाने हो तो कारीगर से, पेंट कराना हो तो किससे? जोर से। हमसे या इनसे कराया तो पुरुष अलग अलग दिखेंगे, ऐसा लगेगा ये चितकबरा बनाया गया है। बाल काटने भी सबसे नहीं आते, कई एक दुकान रख के बैठे, कुत्ता कटिंग काट देते, गड्ढे डाल देते बालों में, और कुछ जानबूझ के खराब कटवाते। टोपी उतारे तो ऐसे गिरी छतरी, जैसे जब तक टोपी जुमे में आया, बड़ा शरीफ है यार, बाल छोटे रखता है, करना सरकारी ना तो छतरी की तरह यूं बाल, ये किधर से निकल आए? मौलाना यही तो फैशन चल रहा। मक्खियों का नहीं जफर भाई, हकीकत ये ऐसा लगता है जैसे कुत्तों को खुजली होती ना, तो जहां तक पंजे पहुंचते वहां तक के बाल ही उड़ा लेते, जहां पैर नहीं पहुंच पाता बस वहीं बीच बीच में बाल रह जाते। तो ये लोग भी कर रहे हैं कटिंग, है ना। तो ऐसे छुपा के जुम्मे के दिन आता, और कई लोगों के थोड़े से बस पीछे को होते हैं, ये टोपी में बाल छुपे होते, तो सारे लोग ना काम सीधा नहीं कर पाते। एक बात बताओ, अगर घर अच्छा बनाना है तो अच्छा मिस्त्री चाहिए ना, खेती अच्छी करनी है तो किसान अच्छा होना चाहिए, पेंट अच्छा करना है तो पेंटर अच्छा होना चाहिए, अगर दीन सीखना है तो फिर आलिम भी तो अच्छा होना चाहिए ना। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। किससे सीखेंगे दीन? आलिम से, अच्छे आलिम से। और हम कोई ऐसे लावारिस नहीं है
कि जिसके पास अच्छा आलिम ना हो, रब ने गमे अहमद रजा अता किया है। वाह। और उसके इल्म की शान ये है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सम का गए हो सिक्के बिठा दिए। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे